नमस्कार। मैं संतोष सिंह। मैं बात करने जा रहा हूं कि हाल के दिनों में पटना पुलिस और पुलिस मुख्यालय का जो रवैया रहा है, इस रवैये से बिहार की बदनामी राष्ट्रीय स्तर पर तो हुई ही है, साथ ही दो ऐसी इंडस्ट्री जो बिहार में पैर फैला रहा था, वो इंडस्ट्री भी बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। बात हेल्थ इंडस्ट्री की कर रहे हैं और एजुकेशन इंडस्ट्री की कर रहे हैं। नीट छात्रा मामले में जिस तरीके से पटना पुलिस और डीजीपी इस मामले को सेटल करने की कोशिश किए, उसका पटना पुलिस और बिहार सरकार को जितना नुकसान हुआ है वो तो अभी तक भरपाई हो ही नहीं पाया था। और अब कोचिंग वाले मामले में, खान और रोशन के मामले में जो गैर जिम्मेदाराना रवैया पटना पुलिस और डीजीपी के द्वारा किया गया है, वो भी भरपाई नहीं हो पाएगी। नीट छात्रा ने पूरे एक मेडिकल इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया। भरोसा लोगों का, पटना के मेडिकल से भरोसा लोगों का उठ गया। राष्ट्रीय फलक पर जो नीतीश कुमार 20 वर्षों में एक इमेज बनाया था, उस इमेज को ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि उनके बेटे को लोग टारगेट लेना शुरू कर दिए। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लोगों ने टारगेट लेना शुरू कर दिया कि इस खेल में कहीं न कहीं शामिल है। निशांत के बारे में तो यहां तक कहने लगे लोग कि उस नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी जुल्म हुआ है उसमें निशांत की बड़ी भूमिका है। उसके माँ, पिताजी, सब लोग, उसके वकील, सब लोग चीख चीख कर कहते रहे। पूरे देश स्तर पर यह खबर इस तरीके से फैली कि लोग आज भी यही मानते हैं कि कहीं न कहीं निशांत की इसमें कोई भूमिका है। कोई बड़े रसूख वाले लोग थे, इसलिए नीट छात्रा को न्याय नहीं मिला। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बिहार के डीजीपी जिम्मेवार है, विनय कुमार, और पटना एसएसपी, क्योंकि उस मामले में सब कुछ क्रिस्टल की तरफ साफ था। लेकिन इन लोगों ने गोतियारी फरियाने के चक्कर में पूरे देश में बिहार सरकार की बदनामी इन लोगों ने करा थी। इसलिए विनय बाबू, आपके कामकाज को लेकर हम तारीफ करने वाले पत्रकारों में हमारी शुमार होती है। हमने आपके साथ आपके कामकाज को 20 वर्षों से देख रहा हूं, 20-25 वर्षों से। लेकिन डीजीपी के रूप में जो आपने काम किया, वाकई में मतलब आज बहुत ही अंदर से हमें तकलीफ है, कष्ट है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि आपने बिहार को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, बहुत नुकसान पहुंचा दिया। नीट वाले मामले में आप गोतियारू फरियाने के बजाय अगर पुलिसिंग किए रहते तो आज इस तरीके से बिहार पुलिस की और बिहार सरकार की छवि देश स्तर पर नहीं बनी रहती। लोग कह रहे हैं कि इस मामले में जरूर नीतीश कुमार का बेटा है, इसलिए पुलिस ने काम नहीं किया। और सीबीआई भी जो देरी कर रही है उसकी वजह यही है, जबकि सबको पता है कि नीट वाले मामले में हुआ क्या था। सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन आपने पुलिसिंग करना वाजिब नहीं समझा। आप इस ख्याल में रह गए कि अगर पुलिसिंग कर दिए तो पता नहीं भूमिहार समाज हमको माफ करेगा कि नहीं करेगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी विनय बाबू। हम आपसे उम्मीद अक्सर करते हैं कि आप जिस तरीके से एसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजी के तौर पर काम किए, डीजीपी के तौर पर भी उसी तरीके से काम करते हुए विदा हो जाते। नीट मामले में नाक तो कटी ही कटी, कोचिंग मामले में तो भद पिट गया। रोशन और खान के मामले में पटना पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर भी आप कम जिम्मेवार नहीं हैं। जितनी जल्दबाजी में रोशन की गिरफ्तारी हुई और अब जो स्थिति सामने आ रहा है, पूरे देश दुनिया में भद पिट रही है कि पुलिस जो है सो खास इशारे पर काम कर रही है, पुलिस खान को फंसा रही है, पुलिस जो है सो खान को बेवजह तंग कर रही है। जबकि अगर आप पुलिसिंग किए रहते तो खान भी जेल में रहता और रोशन भी जेल में रहता, नहीं तो फिर दोनों को जेल जाने की जरूरत ही नहीं थी। साधारण सी घटना थी, उस घटना को ऐसे भी सलटाया जा सकता था। खान इस मामले को राष्ट्रीय फलक पर फायरिंग की बात करके फैलाने की कोशिश की। अगर आप पुलिसिंग किए होते तो उस सच को जैसे आपने सामने लाया, उस सच को सामने लाते हुए जबकि इंजरी रिपोर्ट सामने में था कि उसके गार्ड को पर
उस तरीके का चोट नहीं आया है, आप उसको जेल भेजने के बजाय आप थाना पर से बेल दे सकते थे, लेकिन आपने जेल भेजा और 10 दिनों तक वो जेल में रहा। और उसके बाद एक जो माहौल बना है, ये समझिए कि एक बात समझ लीजिए विनय बाबू, कि पटना का कोचिंग इंडस्ट्री खत्म, अब इसको कोई नहीं बचा सकता है। हजारों हजार की संख्या में छात्र अपने अपने गांव लौटना शुरू कर दिए, क्योंकि इस तरीके के विवाद के सामने आने के बाद हर अभिभावक अपने बच्चों को फोन करके कहने लगा है, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जिंदा रहोगे तो फिर कुछ करोगे। अब पटना का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ रोशन का जो है सो भाई का हत्या हो गया है, अब वहाँ ज़्यादा सब लोग ज़्यादा गुस्सा में होगा। अलग मुसलमान वैसे ही है, और खान का देख ही रहे हो जो रवैया है, इसलिए पटना छोड़ो पटना छोड़ो। इस रवैये की वजह से एक तरफा पुलिस की कार्रवाई, विवेकहीनता, बेवजह जो मामला साधारण सा मामला था उस मामले को इतना तूल दिया गया। उसी समय 211 के तहत खान पर FIR दर्ज होना चाहिए, अफवाह फैलाने की वजह से है। पूरे देश स्तर पर रात भर चलता रहा कि खान के कोचिंग पर हमला, खान पर कोचिंग पर हमला, और ये जानते हुए कि उस समय में गोदी मीडिया वर्सेस खान के बीच जो है सो सोशल मीडिया पर वार छिड़ा हुआ है। उस परिस्थिति में खान इस खबर को प्लांट किया और आप उस खेल में फंस गए, या जो भी वजह रही हो। आज भद्द पिट गया पूरे देश दुनिया में। देख लीजिए, इंटरनेशनल चैनल पर भी खबर चल रही है कि खान के को लेकर क्या खबर है, रोशन को लेकर खबर क्या है। तो ये भी निर्णय आपको, आपके इस निर्णय से पूरा बैलेंस बिगड़ गया कोचिंग इंडस्ट्री का। और नीट वाले मामले में जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो मेदांता और पारस को टक्कर देने लगा था, इतना जबरदस्त, बिहार के 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर काम करना शुरू किया था, सारे एम्स के लोग थे, बेहतर ट्रीटमेंट देना शुरू किया था, और खर्च में भी कम, सारे इक्विपमेंट, सारे तरह के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम खड़ी कर दी थी लोगों ने, और वहां बेहतर इलाज होना शुरू हो गया था। पूरे बिहार के से लोग आने शुरू हो गए थे, अस्पताल में तांता लगा रहता था। आज विनय बाबू स्थिति यह है कि दिन में 5-6 मरीज भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसी दिन उस प्रभात मेमोरियल में ताला लटक जाए तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, और इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेवार है तो आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि प्रभात मेमोरियल को ताला बंद करने के लिए नीट के छात्रा को मामले को का जो खेल था, पीछे का खेल था, वह खेल आप जानते हुए भी आपने कार्रवाई नहीं की। आपको लगा कि इस कार्रवाई से भूमियार समाज नाराज हो सकता है। खैर, वो अपनी अपनी समझदारी और सोच है, लेकिन विनय बाबू आपसे ये उम्मीद हम नहीं कर रहे थे, इसलिए आज हमने ये सवाल किया है कि आपके इस रवैये की वजह से बिहार को खासा नुकसान पहुंचा है, और नुकसान सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी नुकसान पहुंचा है। आप कहेंगे कि हम सबों का वो रिश्ता रहा है, हम तो हमेशा आपके पुलिसिंग के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा। नीट वाले मामले में जब पूरी मीडिया इंडस्ट्री आपके खिलाफ था, मतलब बिहार पुलिस के खिलाफ खड़ी थी, मैं अकेला खड़ा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि विनय कुमार जस्टिस के साथ खड़े होते, मैं अकेला खड़ा था ना, और इस वजह से हमने कितनी आलोचना सहनी, कितना गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, क्या क्या नहीं मिला। हम तो आपके लिए खड़े थे क्योंकि आप सही के साथ खड़े थे, लेकिन एक्शन लेने में आप चेहरा देखने लगे और आनन फानन में CBI को भेज दिए। जब आपको निर्णय लेने का वक्त आ गया था कि आप निर्णय लेके इस पूरे घटनाक्रम को आप एक्सपोज कर सकते थे, फिर से एक ऐसी इंडस्ट्री जिस पर लोगों का भरोसा उठने लगा था, हेल्थ इंडस्ट्री पर, आप अगर एक्शन लेते तो वापसी हो सकती थी, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। CBI को मतलब क्या है? ठीक उसी तरीके से खान और रोशन के मामले में आप अगर निष्पक्ष तरीके से एक्शन लिया होता, आपने निष्पक्ष तरीके से एक्शन लेने का यह मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ खड़े हो गए, लेकिन मीडिया में खबर चली नहीं कि बस जाओ इसको जेल भेज दो। तो ये जो निर्णय हुआ रोशन का जेल भेजने का फैसला, उस फैसले ने इस पूरे इंडस्ट्री को चौपट कर दिया है। तो बिहार जब भी याद किया जाएगा एक अस्पताल के बंद होने का, एक कोचिंग संस्थान के बंद होने का, तो विनय बाबू आपको लोग जरूर याद करेगा कि आप राज्य के प्रमुख होने के
के बाद रहते हुए आपने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे बिहार का कोचिंग इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। आप और उसमें एक बात ये भी आएगी कि आप पटना एसएसपी के तौर पर एकदम अनुभव जिसको नहीं था वैसे लोगों को लाकर आपने बिठाया और उसका खामियाजा पूरी पटना पुलिस भुगत रही है, पूरा प्रदेश भुगत रहा है। क्योंकि पटना में अगर अपराध नियंत्रण नहीं हो, पटना में अगर इस तरीके से घटनाएं घटित हो तो फिर भाई फेस तो पटना ही है ना, उसका असर तो पूरे बिहार पर पड़ता ही है और पूरे देश पर भी पड़ रहा है।